हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट क्लास 10th में चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन। हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है इसमें वो है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हम थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर geometric figures by plotting them on the coordinate axis। ठीक है, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक फिगर होती है जिसको हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। ओके, जैसे हमारे पास बेटा ये हम एक प्लेन ले रहे हैं। ठीक है, इसको आप बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव। ओके, तो ये आपने इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लेने हैं। ओके, तो 1 2 3 4 ये मैंने ले लिया इधर, और यहाँ पे हमने ले लिए पॉइंट 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे इस साइड नेगेटिव पॉइंट लेने हैं आपने, और ये सेंटर जो है ओरिजिन होता है इसका। ठीक है, हम एक्स एक्सिस का एक पॉइंट ले रहे हैं 2 एंड वाई का एक पॉइंट ले रहे हैं 3। ठीक है, तो ये दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे पी पॉइंट है ये हमारे पास। ठीक है, जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा वो 2 आएगा, सेकंड जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा इसका 3 आएगा। ओके बेटा, जो एक्स पॉइंट होता है बेटा उसको आपने पहले लेना है और वाई के पॉइंट को आपने बाद में लेना है। ओके बेटा, तो पी के जो इसको ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। क्लियर है बेटा। अब हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, इसमें हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे हमने एक ये लाइन ली है, ये पॉइंट लिए ए और बी। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है। ओके बेटा, हमने ए के पॉइंट लिए हैं 4 और 6 एंड बी के पॉइंट आपने ले लिए 5 और 1 ले लिया। ठीक है बेटा, अब डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब यहाँ पे x1 और y1 हमारे पास फर्स्ट जो a के पॉइंट हैं इसको ले लेंगे x1 और y1, और जो b के पॉइंट है इसको ले लेंगे x2 एंड y2। ओके, तो इनका डिस्टेंस इस तरह से निकालेंगे आप। x2 आपके पास 5 है तो आप ये स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसके बीच में आप x2 की वैल्यू 5 है, माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 4 है, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 1 है, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 6 है, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 में से आपने 4 निकाला तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस 6 हुआ तो माइनस 5 हुआ, माइनस 5 का स्क्वायर हो गया ये। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है आपके पास 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 5 5 ज़ा क्या हुआ 25 स्क्वायर हो गया ये, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस 25। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया बेटा वो 26 आया, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस क्या है 26 यूनिट्स। ठीक है, उसके यूनिट लगाएंगे आप। ओके बेटा, क्लियर है, ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट आप करिए। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो बेटा आपने ये ए और बी आपने पॉइंट लिए, ए लिया यहाँ पे, बी लिया। ओके, ए के आपके पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 6 और 5 ले लेंगे आप, और बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास -4 और 3। ओके, और यहाँ पे बोला गया है
कि आपको फाइंड करने हैं पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर हैं। ठीक है बेटा, जब भी हमारे पास वाई एक्सिस पे पॉइंट होते हैं तो हमारे पास वहाँ पे जो पॉइंट एक्स का है वो क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपने ये आपने रफ फिगर ले ली है। यहाँ पे आपने वाई एक्सिस के पॉइंट हैं जो वो दे देंगे आप, ये ज़ीरो और वाई दे देंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट जो है वो वाई पे नहीं होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे इसने बोला गया है हमें कि विच इज़ इक्यू डिस्टेंस, जो ये पॉइंट है ये इक्यू डिस्टेंस है इन दोनों से। हम लेट कर लेते हैं ये सी पॉइंट है जो इक्यू डिस्टेंस है ए से और इक्यू डिस्टेंस है आपका बी से। ओके बेटा, तो आपको पॉइंट निकालने हैं अब कौन से, जो वाई एक्सिस के ऊपर हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, वो आप लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी, स्क्वायर रूट लगाएंगे। यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला आएगा इसका अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 और y1 आप इसको ले लेंगे, ये x1 हो गया ज़ीरो हमारा और ये y1 हो गया। यहाँ पे x2 ये आ गया, y2 ये आ गया AC में, और BC में हमारा x1 y1 यही रहेगा, x2 और y2 ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर रूट है हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ये हमारा स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। ठीक है बेटा, x2 की वैल्यू है वो डालेंगे आप, वो है 6 माइनस x1 की वैल्यू 0 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू है 5 माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास x2 की वैल्यू है -4 और माइनस x1 की वैल्यू है 0, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे 6 में से 0 गया तो 6 ही रहा, इसलिए 36 आ गया। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी लग गई आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा -2ab, 2 मल्टीप्लाई 10 5, तो 10 हो गया, 10 और y आ गया आपके पास। ओके, अगेन यहाँ पे -4 है तो -0 गया तो -4 ही रहा, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर ये और y का स्क्वायर और -3 2 ज़ा 6y, अगेन आइडेंटिटी यूज़ होगी आपकी। ओके बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 61 बना हमारे पास, y से इधर जाके y माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया ये। ठीक है, ये 25 हुआ टोटल, ये 25 करेंगे और ये 10 इधर जाके पॉजिटिव हो गया आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 10 में से ये 6 किया 4y और यहाँ से माइनस होके ये 36 आ गया। ठीक है बेटा, अब आप 36/4 कर देंगे, 9 आ जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, जो आपको y पॉइंट निकालना था वो क्या आ गया आपके पास, 9 आ गया। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में आपके पास होता है, जैसे अगेन आपके पास 2 पॉइंट हैं, जैसे A पॉइंट है और B पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ने इसको डिवाइड किया, मानो P ने इसको क्या किया, डिवाइड किया इसको कितने रेशियो में, M1 रेशियो और M2 रेशियो। ठीक है, ये M1 और रेशियो दिया गया है M2। ओके बेटा, मतलब आपके पास जो P पॉइंट है उसने A और B को डिवाइड किया 2 हिस्सों में, M1 और M2 में। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट जो है P के X के कैसे निकालेंगे आप, हमारे वो आ जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2। ऐसे y के कोऑर्डिनेट, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं आपके पास, y के आ जाएंगे आपके पास M1 Y2 सॉरी प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये आपके पास सेक्शन फार्मूला आ गया। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला में आपके पास पूछ सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर हम यहाँ पे एक ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड करना है आपको, फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन। ठीक है, आपको
अगर ये पॉइंट निकालने हैं जो लाइन को डिवाइड कर रही है, रेशियो नहीं ओनली पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे गिवन दिया होगा रेशियो, ठीक है, आपको रेशियो गिवन दिया होगा। ये आपके पास लाइन आ गई ए और बी, आपको पॉइंट पी एक्स वाई निकालना है। आपको रेशियो दिया गया है 3:1, मतलब रेशियो आपको गिवन है 3:1। ओके बेटा, तो ए के भी पॉइंट आपके पास होंगे, वो है 4 - 3 ले लीजिए, और यहाँ पे 8 और 5 ले लीजिए, ठीक है। तो हम एक्स के जो पॉइंट हैं एक्स के, वो कैसे निकाल सकते हैं एक्स पॉइंट, वो आप लिखेंगे एम, हमारे पास M1 ये है और M2 ये है, तो फार्मूले में आप वैल्यू डालेंगे। M1 3 आ जाएगा, यहाँ पे X1 और ये Y1 आ जाएगा, और दूसरा ये X2 और Y2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। X1 M1 के साथ X2 है, X2 की वैल्यू 8 है, प्लस अगेन हमारे पास है M2 की वैल्यू है 1 और X1 की वैल्यू है 4, अपॉन में आ जाएगा रेशियो M1 + M2, तो ये 3 + 1 कितना हो गया 4, और Y के कोऑर्डिनेट हैं ऐसे ही M1 है 3 और Y2 है आपके पास 5, प्लस हमारे पास M1 है 1, सॉरी M2 है 1 एंड M3 है Y1 है -3, तो अपॉन में आ जाएगा आपके पास 4। x = 8 3 = 24, 24 और 4 28/4, कटिंग किया आपने 7 आ गया। y आ जाएगा 5 3 = 15, 15 में से -3 गया 12, 12/4, कटिंग किया आपने 3 आ गया। मतलब कि हमारे पास जो पॉइंट्स आए वो कौन से आए हैं, पॉइंट्स आर 7 और 3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये x है और ये y है। ओके बेटा, इन केस हमें फाइंड करना हो, जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं, हमें अभी फाइंड करना है इसके रेशियो, तो आप लिखेंगे फाइंड द रेशियो। ओके बेटा, तो इसी को आप ले रहे हैं, हमें क्या दिया गया है यहाँ पे फाइंड करने के लिए रेशियो, तो हम इसी को ले रहे हैं। हमारे पास ये आ गया ए और ये आ गया बी, ये पॉइंट पी हमें अभी दिया गया, हमने अभी फाइंड किया 7 और 3, तो यही ले रहे हैं हम 7 और 3। रेशियो हमें फाइंड करना है M1 और M2, तो अगेन बेटा हम क्या करेंगे, इसी में आप वैल्यू डालेंगे। ये जो फार्मूला है, x की वैल्यू हमें दी गई है 7, M1 हमें नहीं दिया गया, X2 हमें दिया गया है, हम पॉइंट ले लेते हैं 4 - 3 एंड 8 और 5, ये हमारे पास है X1 Y1 और ये है X2 Y2, ठीक है। M1 और X1 आ जाएगा, सॉरी X2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास M2 और हमारे पास M1 X1 4, अपॉन में बेटा रेशियो जो है M1 + M2। ओके, ऐसे ही Y का पॉइंट है 3, M1 और हमारे पास Y2 है 5, प्लस M2 और Y1 है -3, ठीक है बेटा, अपॉन में M1 और प्लस M2। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट को लेके चल सकते हैं, तो हमारे एक पॉइंट से ही रेशियो आ जाएगी, ठीक है बेटा। हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे x वाला पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 7M1 + 7M2 = 8M1 + 4M2, M2 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 4M2 और 7 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं जब हम इसको राइट लेफ्ट पे लेके जाते हैं, जब नंबर को, यहाँ पे 3M2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया ओनली M1 1M1, ठीक है। हमें रेशियो M1 रेशियो M2 चाहिए, तो 3/1 आ गया, ये M1/M2 आ गया, तो हमारे पास जो रेशियो है बेटा M1 रेशियो M2 = 3/M1, मतलब जो हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया था रेशियो वो सेम आ गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे, आपको बेटा क्वेश्चन में पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं
आपको क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो भी पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी भी वे से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला हमारे पास है ट्राइंगल का, ठीक है बेटा। आपको फॉर एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जैसे ए के दिए गए हैं 5 2 एंड बी दिया गया है आपको 4 7 एंड सी आपको दिया गया है 7 माइनस 4, ठीक है बेटा। इसको ले लेंगे x1 y1, इसको ले लेंगे x2 y2, इसको ले लेंगे x3 y3। ओके बेटा, तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है ऐसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आप ले रहे हैं, हाफ x के प्लेस पे वैल्यू डालेंगे आप 5 आ जाएगा एंड y2 आपके पास 7 है माइनस y3 आपके पास 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्लस x2 आपके पास 4 है एंड y3 आपके पास माइनस 4 माइनस y1 है आपके पास 2 और प्लस y3 x3 है आपके पास 7, y1 है आपके पास 2 एंड माइनस फार्मूले वाला और आपके पास y2 है आपके पास 7, ठीक है बेटा। 1/2 आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 7 + 4 11, 11 5 ज़ा 55 और यहाँ पे हमारे पास 4 और 2 6 हुआ, माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे 4 साथ, 6 4 ज़ा 24। अगेन यहाँ पे 2 माइनस 7 है, तो प्लस माइनस 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 5 और ये माइनस 35, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1/2 और यहाँ आप सॉल्व करेंगे, ये बना हमारे पास 59 माइनस का प्लस का 55, तो -4 आ गया। कटिंग किया आपने, -2 आ गया। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसी ट्राइंगल के अंदर का मेज़र होता है, ठीक है। तो बेटा वो हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप लिखेंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हैंस जो एरिया आया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया, वो इस 2 स्क्वायर यूनिट। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास, अगर आपके पास बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का इन केस 0 आ जाता है आंसर में, ठीक है, तो आपके पास वो जो पॉइंट होंगे ABC वाले, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप उस टाइम इसको बोलेंगे कि ये पॉइंट्स किस में हैं, इन अ स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, इसलिए उसका जो अंदर का मेज़र है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, थैंक यू।